Hey guys, welcome back to my video. So today is day 23 for the preparation of SSC CGL 2026. तो बेसिकली आज का अपडेट है कि पिछले सेक्शन में देखा था आपने पॉलिटी में मैंने प्रेसिडेंट करा था, तो पॉलिटी का मैंने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का शॉर्ट नोट्स बनाया और पार्लियामेंट इंडिया करा। बेसिकली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डील्स विद आर्टिकल 79 टू 122। 79 हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट के बताता है, जिसमें 3 है, राज्यसभा, लोकसभा और एक है प्रेसिडेंट। ठीक है। बेसिकली पार्लियामेंट हैज़ डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा आर्टिकल 80 एंड लोकसभा आर्टिकल 81। ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताना टोटल मेंबर राज्यसभा में कितने होते हैं और लोकसभा में टोटल मेंबर्स कितने होते हैं। ठीक है। और टेन्योर कितना होता है इनका। टेन्योर जो होता है वो आर्टिकल 83 डिसाइड करता है। जैसे लोकसभा के लिए 5 ईयर्स है और राज्यसभा का जो परमानेंट हाउस है वो जिसमें 1/3 मेंबर्स हमेशा 2 साल पर रिटायर होते हैं। ठीक है। और ऑफिशियल टेन्योर इनका 6 साल का होता है। ठीक है। इलेक्शन के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, जैसे लोकसभा में तो मिनिमम एज 25 ईयर्स होता है, लेकिन राज्यसभा में मिनिमम एज 30 ईयर्स होता है। तो वही पार्लियामेंट ऑफ इंडिया करा और उसके शॉर्ट नोट्स भी बना लिए ताकि मैं रिवीजन करते रहूँगा डेली बेसिस पे। जब मेरा मन करेगा एक दिन में भी पूरा पॉलिटी रिवीजन कर सकता हूँ। ऐसे ऐसे नोट्स हैं, छोटे छोटे नोट्स हैं और उसमें सारे सारे पॉइंट कवर्ड है। ठीक है। तो ये मेरा पॉलिटी का सेक्शन था। हाँ भाई, तबीयत वायरल फीवर चल रहा है भाई आजकल। मौसम पता नहीं क्या हो गया मौसम को, वायरल फीवर, कफ, वो थोड़ा नहीं लगता है क्या बोलते हैं कमजोरी सा। और मेरे कॉलेज का भाई टाइम टेबल इतना वो है ना, फक्ड अप। ये बताऊँ, एक क्लास 8:30 में होता है और सेकंड क्लास सीधा 1 बजे। बताओ बच्चा बीच में करे तो करे क्या यार। तो क्या हम लोग किस एंगल से टाइम टेबल बनाते हैं। और यूनियन भी वही है भाई, कुछ आवाज़ उठाते नहीं है, बस रील बाजी चाहिए इनको। हेल्दी पॉलिटिक्स नहीं है भाई यहाँ पे। DU है भाई, सो कॉल्ड DU। तो हिस्ट्री में मैंने दिल्ली सल्तनत करा, बहुत दिनों के बाद हिस्ट्री पढ़ा। तो हिस्ट्री थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि भाई मैं सब भूल जाता हूँ, पढ़ते ही नहीं हूँ, लेकिन फिर पढ़ना पड़ता है कि अरे हाँ भाई हिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। तो दिल्ली सल्तनत ने पढ़ा और इन्वेजन्स, उसके बाद डायनेस्टी लाइक स्लेव डायनेस्टी आती है, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक आते हैं, तुगलक के बाद क्या आता है, सैयद। हाँ, सैयद के बाद लास्ट में लोधी डायनेस्टी आती है। स्लेव डायनेस्टी में हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है, जो जिसको ऑल्सो नोन एज स्लेव डायनेस्टी को ऑल्सो किस नाम से बताया जाना जाता है, आप बताना कमेंट सेक्शन में। तो ये हिस्ट्री का पोर्शन था, इसी में करा। और मैथ्स में मैंने देखो मेंसुरेशन और ज्योमेट्री का मुझे मिल नहीं रहा है सोर्स, तो मैंने सोचा कि चलो अलजेब्रा स्टार्ट कर देते हैं। अलजेब्रा स्टार्ट करा, 2 लेक्चर लिया आदित्य रंजन सर का। अब आगे कंप्लीट करूँगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखेगी। और ज्योग्राफी में कुछ नहीं करा, ज्योग्राफी बस मैंने बताया था जैसे कि मेरा जो ब्रह्मपुत्रा रिवर वाला पार्ट है वो रिमेनिंग रह गया, उसको मैंने कर लिया। जो ब्रह्मपुत्रा का लेंथ है वो 2900 किलोमीटर है। ठीक है गाइस। और मेरा लैपटॉप बहुत पुराना है गाइस, तो आप मजाक नहीं बनाना, ठीक है। तो बस आज का अपडेट यही था और मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में। होप आप सभी भी अच्छे कर रहे होगे अपनी लाइफ में और अपने गोल के नज़दीक बढ़ रहे होगे डे बाय डे। ठीक है। चलो मस्त रहो, एंजॉय करो भाई, काम करो अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।